नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे दिया जाएगा। कुंडली में गुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बृहस्पति को गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव से जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु भाग्य, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, धर्म कार्य, धन दान, पुण्य आदि के कारक ग्रह हैं। इसलिए गुरु ग्रह का अस्त शुभ नहीं माना जाता। जिन जातकों की कुंडली की स्थिति मजबूत होती है उनके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। उसे तरक्की के साथ साथ शुभ फल का आनंद भी प्राप्त होता रहता है। वहीं कुंडली के अगर गुरु की स्थिति शुभ नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में व्यक्ति के भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में पता लगाया जाता है। गुरु भी 12 भाव में अलग अलग प्रभाव देते हैं। आइए जानते हैं कुंडली में मौजूद गुरु के 12 भाव में क्या फल होता है। कुंडली के लगन भाव अर्थात पहले स्थान पर गुरु ग्रह विराजमान हैं तो ये व्यक्ति काफी विद्वान, धार्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है और धनवान भी होता है। पहले भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति को उच्च पद की भी प्राप्ति होती है और ऐसा जातक काफी गुणवान भी होता है। ऐसा जातक सरकारी पदों पर काफी ऊंचे पदों पर होता है। द्वितीय भाव, व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय अर्थात दूसरे भाव में गुरु ग्रह विराजमान हैं तो उसमें बुद्धि का विकास होता है। काव्य व साहित्य में रुचि बढ़ने वाली होती है। साथ ही किसी प्रशासनिक स्थिति से संचालन की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा भाव प्राणी, कुटुंब व धन धान का होता है, इसलिए व्यक्ति काफ़ी अच्छा बोलता है जिससे उसके मित्रों की संख्या काफ़ी होती है, लेकिन इसमें अहम की भी संभावना बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अभिमानी भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की कमी भी हो सकती है जिसकी वजह से उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तृतीय भाव, कुंडली के तृतीय अर्थात तीसरे भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान हैं तो व्यक्ति के अंदर समझदारी बढ़ जाती है और उसी के हिसाब से वह अच्छा या बुरा कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जिंदगी भर सरकार से आय प्राप्त होती है। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होते हैं और ऐसा जातक विदेश यात्रा भी करता है। ऐसे व्यक्ति का धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी मन लगता है और पत्नी भी आज्ञाकारी होती है। ऐसे जातक को पत्नी काफ़ी सुशील मिलती है। चतुर्थ भाव, कुंडली के चतुर्थ अर्थात चौथे भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान हैं तो व्यक्ति राजाओं जैसा सुख भोगता है। ऐसे जातक को समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा मिलती है और दूसरों की मदद के लिए ऐसा जातक हमेशा तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति धनवान, यशस्वी, बली, सुखी और वाहन आदि से युक्त होता है। ऐसा जातक शक्तिशाली होने के साथ साथ पिता का नाम भी रोशन करता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेधावी होता है और काफ़ी संपत्ति भी अर्जित करता है। ऐसा जातक व्यापार में काफ़ी सफल होता है। पंचम भाव, कुंडली के पंचम अर्थात 5वें भाव में अगर गुरु ग्रह विराजमान हैं तो व्यक्ति काफ़ी गुणवान, बुद्धिमान, तर्कशील और विद्वानों द्वारा पूजा जाने वाला होता है। इसका परिवार में सबसे ऊंचा स्थान होता है और वह सामाजिक कार्यों में काफ़ी हिस्सा लेता है। समाज में ऐसे व्यक्ति की काफ़ी प्रतिष्ठा होती है। हालांकि इस भाव में गुरु के आने पर व्यक्ति काफ़ी आलसी और विलासी हो जाता है। साथ ही पेट संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उसकी शिक्षा में काफ़ी रुकावट भी आ सकती है या फिर ऐसा कहें कि ऐसे व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। छठा भाव, कुंडली के छठा भाव अर्थात छठवें भाव में यदि गुरु ग्रह विद्यमान है तो
व्यक्ति शत्रुनाशक, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला। हालांकि इसका मामा से काफ़ी विरोध रहता है, माता से काफ़ी प्रेम करता है और उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे जातक की संगीत और सत्संग के कार्यों में काफ़ी रुचि हो सकती है और खर्चों को सोच समझकर करने वाला होता है। हालांकि अगर पाप ग्रह की राशि में गुरु उपस्थित हों तो शत्रुओं से भी ऐसा जातक पीड़ित हो सकता है। अगर इस भाव में गुरु चंद्र के साथ युति बनाने का दोष उत्पन्न कर रहे हैं तो जातक कई तरह के रोगों से पीड़ित भी हो सकता है। सप्तम भाव, कुंडली का सप्तम भाव अथवा सातवें भाव में यदि गुरु विराजमान है तो गुरु के यहाँ विराजमान होने पर व्यक्ति काफी दयालु, धार्मिक और धैर्यवान होता है। सप्तम भाव में गुरु के विराजमान होने पर ऐसा जातक उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातकों को भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है और ऐसा जातक काफ़ी पराक्रमी भी होता है। ऐसा जातक काफ़ी सफलताएं अर्जित करता है। इसकी आय हमेशा स्थिर रहती है और विवाह के बाद इसका भाग्योदय होता है। मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि में गुरु हों तो व्यक्ति काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अष्टम भाव, कुंडली का अष्टम अर्थात आठवें भाव में यदि गुरु ग्रह विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहता। वह दीर्घायु होता है और कुटुंब से स्नेह करता है। दूसरे भाव में पूर्ण दृष्ट होने से व्यक्ति धनी और वाणी से काफ़ी संयमित होता है। वहीं अगर शत्रु राशि में गुरु हैं तो व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रह सकता है और विवेकहीन हो सकता है, काफ़ी क्रोधी भी हो सकता है। वह निम्न कार्यों में लिप्त हो सकता है। इस भाव में गुरु ज़्यादा शुभ फल नहीं देते लेकिन सांसारिक सुखों की पूर्ण प्राप्ति होती है। नवम भाव, कुंडली के नवम अर्थात नवमें भाव में यदि गुरु ग्रह विराजमान हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति काफ़ी सुंदर मकान बनाता है और भाई बंधुओं से स्नेह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की धर्म में काफ़ी आस्था बनी रहती है और जहाँ भी नौकरी करता है वहाँ अधिकारियों की उस पर काफ़ी कृपा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी, विद्वान, दूर देश की यात्रा करने वाला होता है। साथ ही जातक की संतान काफ़ी उत्तम श्रेणी की होती है और उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। दसम भाव, कुंडली के दसम अर्थात 10वें भाव में यदि गुरु ग्रह विराजमान हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी दादा दादी के काफ़ी नज़दीक होता है और वे काफ़ी धनी, यशस्वी और उत्तम आचरण वाला होता है। ऐसे लोग ज़्यादातर लोगों में काफ़ी प्रिय होते हैं। ये जातक काफ़ी धनवान, वाहन और मित्रों का इनको काफ़ी सुख प्राप्त होता है। इनको पिता, ससुराल पक्ष और भाइयों से भी काफ़ी सहायता प्राप्त होती है, यानी धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हर परेशानियों को समझदारी से दूर करते हैं और मेहनत से नहीं डरते। इस भाव में गुरु के होने पर उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। 11वां भाव, कुंडली के एकादश अर्थात 11वें भाव में यदि गुरु ग्रह विराजमान हैं तो उनके विराजमान होने पर व्यक्ति काफ़ी वैभवशाली, प्रभावशाली होता है और समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसे जातक समाज में काफ़ी पूजनीय पाए जाते हैं। हालांकि इस भाव में गुरु सामान्य ही फल देते हैं, अर्थात ना ज़्यादा अच्छा और ना ही ज़्यादा बुरा देते हैं। ऐसा जातक अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और उसकी सभी ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी करता है। पूरा करने के लिए जातक कड़ी मेहनत करता है और काफ़ी उन्नति करता है। 12वां भाव, कुंडली का द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में यदि गुरु ग्रह उपस्थित हैं तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छे कार्यों में लगा हुआ हो सकता है लेकिन अभिमानी होने की वजह से यश प्राप्त नहीं कर पाता। वह भाग्यहीन, निर्धन, दूसरों को किसी प्रकार ठगा जाए, सदैव इन्हीं चिंता में विलुप्त बना रहता है। वह अपने कर्मों द्वारा काफ़ी शत्रु बना लेता है। गुरु कितना भी शुभ फल देने वाला हो लेकिन यदि गुरु अशुभ स्थिति में हो तो उसके शुभ फलों में काफ़ी कमी आ जाती है। कुंडली के इस भाव में व्यक्ति राहु और गुरु के संयुक्त प्रभाव में होता है।
दोस्तों यह था गुरु बृहस्पति का 12 भावों का फल। दोस्तों यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही और पूर्ण विवेचन चाहिए हो तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर उसकी संपूर्ण विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री